बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीक्यू स्पीक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो भी इंतहाई अहम, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि हसन और हुसैन नवाज तो इश्तिहारी थे, तो पाकिस्तान आकर क्या वो जेल की सलाखों के पीछे आपको नजर आएंगे? और हसन और हुसैन नवाज पर मुकदमा क्या था अगर आप भूल गए हैं? तो इन दोनों सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पानामा रेफरेंसेस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने एवन फील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तों पर समाअत की है। इस मौके पर हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकला काजी मिसबाउल हक और राना इरफान एडवोकेट अदालत पेश हुए, जबकि नायब की जानिब से डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर और प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने भी अदालत के रूबरू पेश होकर अपने दलाल दिए। दौरान समाअत हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया, उनके दायमी वारंट जारी हुए, इन तीन रेफरेंसेस में दीगर मुल्जिमान बरी हो गए थे। हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं और एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही वकील सफाई काजी मिसबा ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने दलाल देते हुए कहा कि कानून कहता है कि मुल्जिमान अदालत में पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। वारंट का मतलब ही मुल्जिम को अदालत लाना है। हसन नवाज और हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। वकील सफाई काजी मिसबा ने अदालत को बताया कि एवन फील्ड में 5 मुल्जिमान थे। एहतसाब अदालत ने 3 को सजा दी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया था। अदालत ने जुमेरात को कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने 14 मार्च तक वारंट मुअत्तल करते हुए दोनों भाइयों को अदालत के रूबरू सरेंडर करने का हुक्म दिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज को नैब ने सुप्रीम कोर्ट की कायम करदा JIT की रिपोर्ट के तनाजुर में शरीफ खानदान के मुबैना तौर पर बरतानिया के इलाके एवन फील्ड में वाक़े अपार्टमेंट्स की खरीदारी की मनी ट्रेल न देने पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में एवन फील्ड रेफरेंस में नामजद किया था। इस रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी नामजद किया गया था। नाज़रीन, इससे कबल सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की रिपोर्ट की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दे दिया था, जिसके साथ ही वह वजारत उज़्मा के ओहदे से भी नाअहल करार पाए थे। मज़कूरा फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नवाज शरीफ, उनके बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था, जबकि इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला सुनाने की भी हिदायत की थी। अदालती हुक्म के मुताबिक नैब ने नवाज शरीफ और उनके बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को एवन फील्ड, अज़ीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में नामजद किया था। एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 6 जुलाई 2018 को सजा सुना दी थी। नवाज शरीफ को 10 बरस, मरियम नवाज को 7 बरस, जबकि कैप्टन सफदर को 1 बरस की सजा सुनाई गई थी। 11 जुलाई को इसी अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दे दिया। बाद अज़ां इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए थे। ख्याल है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने ट्रायल का सामना किया, तहम नवाज शरीफ के दोनों बेटे अदालत में पेश नहीं हुए और ना ही उन्होंने ट्रायल का सामना किया। अलबत्ता हुसैन नवाज JIT के रूबरू जरूर पेश होते रहे। इसी तरह एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी पेश न होने पर हसन नवाज और हुसैन नवाज के 31 दिसंबर के वारंट जारी कर दिए थे। PDM के दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी से वापस लौटे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
अपनी सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की दरख्वास्त की और उन्हें एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत ने बरी कर दिया। इसी बुनियाद पर हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी कि वो कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। उनके वकील काजी मिसबाउल हसन ने अदालत को बताया कि इन मुकदमात में बाकी मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी अदालत में अपनी राय का इजहार किया कि अगर मुल्जिम खुद अदालत के रूबरू सरेंडर करना चाहे तो उसको ये सहूलत दी जानी चाहिए। जज नासिर जावेद राना ने वकला और प्रोसिक्यूटर्स के दलाल के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुलतवी कर दिए हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।